स्वागत है आप लोग को प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में हम लोग का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का दोस्तों 4 रूल हम लोगों ने चर्चा किया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, इक्वल न्यूमरेटर रूल, इक्वल डिनोमिनेटर रूल, और एक था इक्वल डिफरेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रूल, जिसमें हम लोगों ने पहला इक्वल न्यूमरेटर रूल खत्म कर दिया है, नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल खत्म किया है, जिसके जरिए भिन्नों को बड़ा, छोटा, बराबर, आरोही अवरोही क्रम में सजाना सीखा है। दोस्तों आज हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की कड़ी में दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इक्वल न्यूमरेटर रूल। इक्वल मैंने सम मैंने क्या होता है समान बराबर, न्यूमरेटर मैंने अंश, सम मैंने समान, समान मैंने समझते हैं समान 3 तरह का होता है, 4 तरह के समान, सामान, सामान्य। अब देखिए आप लोग, इस समान का मतलब होता है बराबर, इस समान का मतलब होता है वस्तु, चीज, और एक सामान्य होता है, इसका मतलब होता है जनरल। समान का मतलब जनरल, ठीक है। तो हम लोग एक बात करने जा रहे हैं कि इस सम का मतलब समान माने बराबर समझना है। तो अब हम लोग इक्वल न्यूमरेटर रूल के जरिए अगर भिन्न दिए रहेंगे तो हम लोग कैसे बड़ा छोटा करेंगे, इस रूल पर अब बात कर रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, कहता है कि यदि दिए गए सभी भिन्नों का, यदि दिए गए सभी भिन्नों का अंश समान, समान माने बराबर, अंश, अंश बोले तो न्यूमरेटर समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, तो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा, ठीक है। और वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा, तथा वह भिन्न सबसे छोटा होगा जिसका हर सबसे बड़ा होगा। देखिए 2 बात हम लोग कर रहे हैं। अगर दिए गए सभी भिन्न का अंश, अंश बोले तो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोले तो ऊपर वाला, अगर बराबर होगा तो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। कौन भिन्न? वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका हर सबसे छोटा, भिन्न बड़ा, हर छोटा, तो वह भिन्न सबसे छोटा होगा जिसका हर सबसे बड़ा हो, उल्टा। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, मजा आने वाला है। अभी देखिए हम बहुत सारे भिन्न लिखने जा रहे हैं, जैसे 31/8, 31/13, 31/7, 31/9, 31/17, 31/99 और 31/19। दोस्तों मैं बहुत सारा फ्रैक्शन यहाँ पर आप लोग को लिख दिया हूँ। अब इन भिन्नों को आपसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, या दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, या इन दिए गए भिन्नों में सबसे छोटा भिन्न कौन है, ये आपसे पूछेगा। देखिए एग्जाम में हमेशा देखिए 2 से 3 फ्रैक्शंस दिए रहते हैं, लेकिन हम आप लोग को दोस्तों समझाने के लिए हमेशा 7-8 फ्रैक्शन ले रहा हूँ, ताकि आप लोग को इतने सारे फ्रैक्शन में दिक्कत ना हो, तो फिर कम में तो आप आसानी से कर लोगे।
तो इन दिए गए भिन्नों में भाई कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, ये हम लोग को बात पता करना है। देखिए किताब का एक ज्ञान है, ये तो रट्टूमल है। अभी जो ये किताबी ज्ञान क्या है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसके बाद चलेगा एक मेरी भी आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। फिर एक हम अपने तरीका से बताएंगे कि यदि अंश बराबर होगा तो कौन भिन्न सबसे बड़ा होगा और कौन भिन्न सबसे छोटा होगा। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं और जिसमें सबका अंश न्यूमरेटर सेम है 31, 31, 31, 31, 31, 31। तो दोस्तों अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन भिन्न सबसे बड़ा है, कौन भिन्न सबसे बड़ा है। तो हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा वो होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा। इसमें सबसे हर छोटा कहाँ है दोस्तों, तो 7 के पास 31/7। ये 7 सबसे छोटा है, हर में सबसे छोटा कौन है 7, तो वो भिन्न बड़ा होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा। तो बताइए ये भिन्न आप लोग को जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा, ये भिन्न आपको सबसे क्या हो गया, बड़ा हो गया। और वह भिन्न सबसे छोटा होगा जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो आप बताइए दोस्तों, चूंकि न्यूमरेटर तो आपको नहीं देखनी है क्योंकि न्यूमरेटर आपका सेम है। इस कंडीशन ही है कि ये रूल तब लागू होगा जब सबका अंश क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ तो जैसन सोचले रहनी वैसने फ्रैक्शन हमारा बा, नहीं समझे। सबका यहाँ पर ऑलरेडी न्यूमरेटर सेम है। तो हम लोग के यहाँ जब ऊपर वाला बराबर रहेगा, ऊपर उतना ही है सबका, तो नीचे पर ध्यान देंगे हम लोग। तो नीचे हमको अब सबसे छोटा पकड़ना है। तो सबसे छोटा वो होगा जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो सबसे हर बड़ा कहाँ है, देखिए यहाँ पर 93, यहाँ पर देखिए 99, यहीं इधर आ गया। इसका हर सबसे बड़ा हो गया। जब हर सबसे बड़ा हो गया तो ये भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो गया। अब दोस्तों आसानी से आप हर को देखते हुए भिन्नों पर आप नंबरिंग कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, कर सकते हैं। तो अगर हम लोग के पास 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 फ्रैक्शन है, 3 3 6 और 2 8 फ्रैक्शन दिए हैं, तो सबसे बड़ा मतलब ही 8वां नंबर पर है। इसके बाद बड़ा ये वाला होगा तो ये 7वां नंबर पर जाएगा। हर को आप देखिए, जिसका हर छोटा वो बड़ा। इसके बाद 9 छोटा पड़ेगा हर में तो ये 6ठा पर चला जाएगा। 9 के बाद हर छोटा 13 का है, 13 छोटा बनेगा हर तो ये 5 पर चला जाएगा। ये फ्रैक्शन दोस्तों आपका 4 पर, और ये देखिए आप लोग को 99 पड़ेगा तो ये चला जाएगा दोस्तों 3 पर। और इसके बाद 93 है, ये 99 है, तो हर छोटा में ये आ जाएगा दूसरा स्थान पर, और सबसे छोटा ये है इसलिए ये पहला पर आ जाएगा। तो इतना सारे भिन्न दिए हुए थे और हम लोग सेकेंडों में इसका सबका नंबरिंग कर दिया, सबका पोजीशन निर्धारित कर दिया। अब पिछला क्लास में आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर और हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर पर चर्चा किया था। अब इन सभी भिन्नों को हम आसानी से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। तो देखिए अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ही होता है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों, 31/99। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये जो फ्रैक्शन 4 का मतलब 4 नहीं समझना, 4 का मतलब 31/17 समझना है। तो इन सभी भिन्नों को हम आसानी से दोस्तों अभी आरोही क्रम में सजा दिए। अगर इसको अवरोही क्रम में सजाना होगा बस कनवा धर कर हट दीजिए, आगे के पीछे कर दीजिए। तो 8 7 6 5 4 3 2 और 1। तो देखिए अगर
फ्रैक्शंस ऐसे दिए रहेंगे जिनका अंश बराबर हो, तो आसानी से इस रूल के जरिए हम लोग भिन्नों को बड़ा छोटा कर सकते हैं, आरोही अवरोही में याद कर सकते हैं। तो सर ये आप बताइए कि ये चीज़ तो बुक में दिया रहता है, अगर हम भूल जाएं कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मैं एक तरीका देता हूं। देखिए विद्यार्थी दोस्तों, फ्रैक्शन में ऊपर वाले को खेत समझना है और नीचे वाले को भाई समझना है। फ्रैक्शंस में अगर ये बात याद रखना है तो ऊपर का खेत और नीचे का भाई। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप खेत को नीचे क्यों नहीं दिए, भाई को ऊपर। देखिए जिंदगी में विद्यार्थी भाई का एक अलग महत्व होता है। दोस्तों भाई महान होते हैं और जो चीज़ महान होता है वो नीचे होता है। भाई के तुलना में खेत महान नहीं है। खेत को तो हम लोग ऊपर ऊपर ऐसे ही कुर्बान कर देंगे, लेकिन बात करें भाई का, जो व्यक्ति महान होते हैं उनके महान व्यक्तित्व होते हैं, वो नीचे रहते हैं। जैसे एक बार महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि बताइए कि आप बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, आपके पास इतना नीति निपुण ज्ञान है, आपके पास सब चीज है, फिर भी आप नीचे बैठकर तप क्यों करते हैं, आप नीचे क्यों बैठते हैं? तो महान है, और जिनके पास कुछ नहीं है वो भी आप व्हील चेयर पर बैठ रहा है, लेकिन आप नीचे क्यों बैठते हैं? आप तो चाहें तो आप भी व्हील चेयर पर बैठ सकते थे। तो महान आदमी के महान व्यक्तित्व होते। महात्मा बुद्ध का एक ही जवाब था कि बस नीचे बैठने से गिरने का डर खत्म हो जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो नीचे रहता है वो चीज महान होता है, वो महान व्यक्ति। तो भाई को हम लोग इंपोर्टेंस दिए और भाई को किए नीचे और खेत हो गया हम लोग का ऊपर। अब आप जरा से बताइए दोस्तों कि अगर खेत बराबर हो, खेत क्या हो, बराबर हो। देखिए सबका ऊपर देखिए तो खेत सबका बराबर है कि नहीं? सबका 31 बीघा खेत है कि नहीं? अरे खेत बराबर है ना जी, है। तो उनका बंटवारा ज्यादा होगा जो भाई में कम होंगे। हम लोग जानते हैं कि पास 5 बीघा होकर खेत है, एक भाई है तो एक ही जगह ना रह जाएगा, और 5 बीघा खेत है 2 भाई तो 2 जगह बढ़ जाएगा, 5 बीघा खेत है तो 3 भाई है तो 3 जगह पड़ जाएगा। तो ज्यादा भाई वाला खेत अगर सबके बराबर हो तो ज्यादा भाई रहेंगे तो बंटवारा कम लगेगा। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि सबका खेत बराबर है, तो जो भाई में सबसे ज्यादा होगा नीचे वो छोटा भी नहीं होगा। तो देखिए 31 बीघा खेत है, 99 भाई है, तो क्लियर है कि छोटा होगा। ये 31 बीघा खेत है, 7 भाई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इन लोगों का बंटवारा ज्यादा लगेगा। तो आप इस प्रैक्टिस से भी याद कर सकते हैं। अब मैं देखिए एक छोटा सा बात आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों। यहां पर मैं जितने सारे फ्रैक्शन लिखा था वो सभी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मतलब अंश ऑलरेडी पहले से बराबर था। इसे हम कहना ये चाहते हैं कि दोस्तों क्या जो सम अंश नियम है, मतलब इक्वल न्यूमरेटर रूल जो नियम है, क्या इन लोगों का अंश एग्जाम में बराबर देगा, अंश बराबर रहेगा तबे रूल काम करेगा? क्योंकि नहीं दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है कि अंश बराबर रहेगा तबे हम लोग नियम लगा सकते हैं। नहीं नहीं, अगर अंश बराबर नहीं भी रहेगा तो भी इस नियम के को हम लोग पालन कर सकते हैं, लेकिन याद रहे फिर उसका अंश को हम लोग बराबर करेंगे। अंश क्या करेंगे? बराबर करेंगे। आइए गौर से देखते हैं हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे 3/5, 6/7, 9/11, 2 फ्रैक्शन लिखिए, 2/7, 3/13, और आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन 18/8,
31। देखिए इतना सारा मैं फ्रैक्शन लिख दिया। अब आपको इसमें सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, या दोस्तों आपसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के लिए आपसे बोलेगा, या पूछेगा कि आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, या अवरोही क्रम में सजाएंगे तो इन दिए गए भिन्नों में सबसे छोटा कौन होगा। तो देखिए हम कहना ये चाह रहे हैं दोस्तों कि जो हम लोग इक्वल न्यूमेरेटर रूल पढ़ रहे हैं ये सिर्फ उस पर ही लागू नहीं होगा जिसका अंश बराबर रहेगा। अगर अंश बराबर नहीं भी रहेगा तो हम लोग उसको अंश को बराबर कर सकते हैं, और अंश को फिर बराबर करके और फिर जो आपका रूल है आप इस रूल के जरिए भिन्नों को आप बड़ा छोटा आसानी से कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग अंश को बराबर करना सीखेंगे। तो जब भी आप लोग को दोस्तों अंश को समान करना होगा, अंश को क्या करना होगा, समान, समान माने बराबर। तो जब अंश को समान करना होगा तो अंश का एलसीएम लेना होगा। तो अंश क्या पर क्या है, 3, 6, 9, 2, 3 और 18। आगे तो अगर हम एलसीएम एससीएम बताएंगे, दी गई संख्याओं में एलसीएम सबसे बड़ा वाला होता है, चाहे संख्या क्यों हो। अगर उन लोग का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम दी गई संख्या में सबसे बड़ा वाला होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 18। लेकिन बड़ा वाला एलसीएम तब होता है जब दी गई सभी छोटी संख्या से वो विभाजित होती है, और अगर वह नहीं हो पाएगा तो फिर एलसीएम बड़ा वाला ना होकर दी गई संख्या में बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल होता है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 18 है, जो 18 3 से भी कट रहा है, 6 से भी, 9 से भी, 2 से भी और 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए इसका एलसीएम 18 होगा। दोस्तों जब आगे आप लोग को हम एलसीएम एससीएम पढ़ाएंगे तो जो एलसीएम आप लोग डणीर पार के निकालते हैं वो भूल जाओगे। कितना भी बड़ा संख्या रहेंगे, कितने भी नंबर, कितना भी संख्या रहेगा, आप देखकर बताओगे कि उसका एलसीएम क्या होगा, उसका एचसीएफ क्या होगा। तो यहां पर दी गई संख्याओं का एलसीएम 18 होगा, क्योंकि 18 सभी छोटी संख्या होता है, 3, 6, 9, 2, 3 से कंप्लीट डिविजिबल है। अगर दोस्तों 18 किसी एक से भी कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता तो एलसीएम 18 का मल्टीपल होता, 18 दूनी के 36। फिर 36 में हम लोग भाग लगा के देखते, अगर 36 भी किसी एक से नहीं कटता तो इसका एलसीएम 18 का अगला मल्टीपल 18 × 54, 18 × 4 72, 18 × 5 90। और 18 का हम लोग टेबल तब तक पहाड़ा तब तक पढ़ते जब तक कि दी गई संख्याओं में छोटी संख्या से कट ना जाए। मतलब जब भी एलसीएम होगा तो संख्या चाहे 2 गो हो, 4 गो हो, 10 गो, 20 गो, 50 गो, जब भी एलसीएम होगा तो दी गई संख्या में बड़ा वाला होगा, और अगर बड़ा वाला नहीं हुआ तो फिर बड़ा वाला का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया, 18। अब सबका एकदम माँ कसम खा के इसका अंश को हम लोग 18 बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 18। अभी अंश समान नहीं है, अभी अंश अलग अलग है, तो अंश को हम लोग बराबर करेंगे और कितना बनाएंगे, ऊपर 18 बनाएंगे। तो अब आप बताइए ऊपर 18 कैसे बनेगा। तो ऊपर हम लोग को गुना करना होगा 6 से। तो ऐसा नहीं होता है कि आप ऊपर 6 से गुना करना, जब भी एक भिन्न में गुना करना है तो ऊपर जितना से गुना कीजिएगा नीचे भी उतना ही से गुना करना होगा। तो अगर हम ऊपर 6 से गुना करेंगे तो 6 × 3 = 18, तो गुना किया जाए ऊपर 6 से। तो जैसे 6 से गुना करोगे तो ये 18 हो जाएगा, अभी 6 × 5 = 30 हो जाएगा। अब इसको 18 बनाने के लिए हमको 3 से ऊपर नीचे गुना करना होगा, तो 3 से गुना कीजिएगा तो 3 × 6 = 18 और 3 × 7 = 21। इसको 18 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, 2 × 9 = 18, 11 दूनी के 22। इसमें हमको 9 से गुना करना पड़ेगा तब जाके ऊपर 18 बनेगा। हमको ऊपर बराबर करना है, नीचे का फेरा में मत रहिए, अभी ऊपर बराबर कीजिए, छोट बड़ मत कीजिए। तो छोट बड़ कीजिएगा तो फिर पता नहीं चलेगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 9 से गुना कीजिए कि 9 दूनी के 18 और 9 × 7 = 63।
फिर ऊपर 6 से गुना के 6 3 18 और 3 6 78, फिर ऊपर 18 तो ऑलरेडी है, तो 18 से यहाँ पर हम गुना किए, 1 से करेंगे तो 18 और ये 31। देखिए दोस्तों, ये गुना क्यों करना पड़ा हमको? हम लोग इसको तो आपको तरीका दे ही दिए हैं, एग्जाम में आपको कहता नहीं है कि आप इक्वल न्यूमरेटर रूल के जरिए हमको इस भिन्नों में बड़ा छोटा करो। एग्जाम में खाली बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न पूछता है, लेकिन हम एक तरीका दे रहे हैं, पूरा कंसेप्चुअल दे रहे हैं कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल आप भूल भी जाओगे और फिर भी आपको अगर इस नियम के जरिए भी बड़ा छोटा करना पड़े तो आप लोग पीछे मत हटिएगा। उस स्थिति में आप अंश का एलसीएम लेकर बराबर कर देंगे। ये गुना इसलिए करना पड़ा क्योंकि मूड बिगाड़ देले बा अलग अलग न्यूमरेटर दे के, नहीं समझे? न्यूमरेटर आपको अलग अलग देकर हम लोग का जो है मूड खराब कर दिया, इसलिए हम लोगों को ऊपर का एलसीएम लेकर अंश को बराबर करना पड़ा। अगर ऑलरेडी बराबर रहता तो आपको मैं सारा तरीका दिया था, फिर हम लोग बना लेते। इसी क्लास में पिछला क्वेश्चन बताए थे। अब यहाँ के बाद हम लोगों ने बात किया था कि ऊपर वाले को खेत बोलना है, नीचे वाले को भाई बोलना है। अगर ऊपर का कोई भी ये बात आपको याद नहीं है तो याद रखिए कि भिन्न में ऊपर वाले को खेत बोलते हैं, नीचे वाले को भाई बोलते हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, भाई अगर सब आपस में बराबर हैं, खेत बराबर है, यहाँ पर देखिए सॉरी, खेत अगर सब आपस में बराबर है तो उन भाइयों का बंटवारा ज्यादा होगा जो भाई में कम होंगे, तो भिन्न बड़ा होगा। और खेत बराबर है तो उन भाइयों का बंटवारा कम लगेगा जो भाई में ज्यादा होंगे, तो भिन्न छोटा हो जाएगा। तो अब आप आसानी से यहाँ पर सबसे बड़ा पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न आपका ये हो जाएगा, ये आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और सबसे छोटा जिसका हर बड़ा हो जाएगा। भाई जो ज़्यादा होंगे, भाई बंटवारा तो होने के कम लगेगा। तो ये देखिए 78 वो भाई है ओसामा बिन लादेन के जैसा, देखिए तो ये देखिए ये भिन्न है, 78 के चलते ये छोटा हो जाएगा और ये भिन्न आपका सबसे क्या हो गया, छोटा हो जाएगा। दोस्तों अगर दिए गए भिन्नों में अगर अंश बराबर ना हो फिर भी हम लोग इक्वल न्यूमरेटर रूल पर अगर इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो इस तरीका से हम लोग अंश को बराबर करके और फिर उस जरिए हम लोग इसमें सबसे बड़ा भिन्न ये है और सबसे छोटा भिन्न हम लोग छाट लिए। और इसके बाद हम लोग चाहेंगे इसको आसानी से आरोही अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। जैसे 3 और 3 6 को भिन्न है, ये चला जाएगा छठा पर, फिर 22 वाला जाएगा 5वां पर, 30 वाला जाएगा चौथा पर, 31 वाला तीसरा पर, 63 वाले दूसरा पर और 78 वाले पहला पर। अब इसको हम लोग आसानी से असेंडिंग ऑर्डर भी और डिसेंडिंग ऑर्डर भी सजा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को दोस्तों हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की अगला कड़ी लेकर आएंगे जिसमें नाम होगा इक्वल डिनोमिनेटर रूल। अगर हर बराबर रहेंगे तो भिन्नों में सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, और नहीं भी रहेंगे तो फिर बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा। ये क्लास आप लोग देखना ना भूलेंगे। और अगर ये क्लास और ये सेशन आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, भाई में, बहन में आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब बेल आइकन दबाया रहेगा तो रोज़ का डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः चला जाएगा।